नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SNA स्पर्श महाराष्ट्र में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे SNA स्पर्श पर वेंडर रजिस्ट्रेशन, होल्डिंग अकाउंट मैपिंग और वेंडर पेमेंट की कंप्लीट प्रोसेस। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। हम PDF के माध्यम से भी देखेंगे और डायरेक्ट लॉगिन करके भी हम उसमें देखेंगे प्रोसेस के क्या क्या स्टेप्स हैं। तो चलिए चलते हैं SNA स्पर्श। दोस्तों, सबसे पहले आपको SNA स्पर्श में लॉगिन करना है। देखिए, सबसे पहले आज हम देखेंगे वेंडर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कि आपको वेंडर कैसे रजिस्टर करना है, कहाँ से करना है, उसका अप्रूवल कैसे करना है, उसका प्रोसेस देखेंगे। उसके बाद होल्डिंग अकाउंट का प्रोसेस देखेंगे कि होल्डिंग अकाउंट आपको कैसे मैप करना है, क्योंकि होल्डिंग अकाउंट मैप करना ज़रूरी है किसी भी पेमेंट को करने के पहले। ठीक है। उसके बाद हम वेंडर की पेमेंट की कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे। तो सबसे पहले हम मेकर में लॉगिन करेंगे। तो देखिए, हमने मेकर का लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर ड्राफ्ट दिख रहा है आपको, स्नैप एजेंसी ड्राफ्ट। ड्राफ्ट मीन्स ये मेकर का लॉगिन है। तो सबसे पहले जो है हम वेंडर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस देखेंगे। तो आपको मेकर का लॉगिन कर लेना है। मेकर पे लॉगिन में जाने के बाद आपको यहाँ पर पेई में जाना है। यहाँ पर आपको दिख रहा है पेई का ऑप्शन। पेई में आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको रजिस्टर में क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए ऐड न्यू का बटन है। ऐड न्यू पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे, आपको एक फॉर्म दिखेगा। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है वेंडर। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे वेंडर है, होल्डिंग अकाउंट भी आप यहाँ से ही मैप करेंगे, विदाउट पेन, ये 10। ठीक है। तो जो बड़े वेंडर्स हैं जिनके पास पेन नंबर है, तो उनको डायरेक्टली आप एज अ वेंडर रजिस्टर करेंगे। कुछ छोटे वेंडर्स या स्कूल के बच्चों को जिनके पास पेन कार्ड नहीं है, उनको अगर आपको पेमेंट करना है विदाउट पेन, तो आप उसको विदाउट पेन नंबर रजिस्टर कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे वेंडर। यहाँ पर वेंडर का पेन नंबर आपको एंटर करना है। तो ये डिटेल्स जो हैं आपको पहले से वेंडर से लेके रखना है। एक मैंडेट फॉर्म आप लेके रखिए। उसमें जो उसके अकाउंट की सारी डिटेल्स होंगी, पेन की डिटेल, और एक उनका जो कैंसिल चेक है उसकी फ़ोटो लेके रखिए, क्योंकि आपको यहाँ पर उसे अपलोड करना होगा। अगर कैंसिल चेक नहीं है उनके पास, वेंडर के पास, तो आप उनसे पासबुक का जो फ्रंट पेज जिसमें अकाउंट डिटेल्स होती हैं, वो भी आप लेके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। बट उसमें जो है उनके अकाउंट की कंप्लीट डिटेल विजुअल होनी चाहिए। और वेंडर रजिस्टर करने के पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी वेंडर आप SNA स्पर्श में रजिस्टर कर रहे हैं, उसे सबसे पहले आपको PFMS में रजिस्टर करना है। PFMS में उसका वैलिडेशन होता है, उसके अकाउंट नंबर का बैंक की तरफ से वैलिडेशन होता है। जब बैंक की तरफ से वैलिडेशन सक्सेसफुली आ जाता है,
उसके बाद ही आपको किसी वेंडर को SNA स्पर्श में रजिस्टर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम वेंडर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद वेंडर्स की ये डिटेल जैसे पेन नंबर है उसको डालेंगे, उसके बाद पेई नेम एज पर बैंक, जो चेक बुक है या कैंसिल चेक या पासबुक में जो नाम है वही नाम आपको यहाँ पर डालना है। IFSC कोड, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, कौन सा बैंक है, कौन सा ब्रांच है, तो ये सारी डिटेल्स जो है आपको फिल करनी है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स जो हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट हो गया, अकाउंट टाइप क्या है, वेंडर का करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, एड्रेस डालना है, और उसके बाद जो है चेक बुक ये सॉरी कैंसिल चेक उसका एक फ़ोटो आपको लेना है और वो फ़ोटो जो है आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अगर फ़ोटो का साइज़ बड़ा है तो आप यहाँ से कंप्रेस PNG JPG में जाके उस फ़ोटो को जो है कंप्रेस कर सकते हैं ताकि उसका साइज़ जो है वो कम हो जाए। तो यहाँ पर सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको उसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो है आपको यहाँ पर दिखेगा उसका डिटेल, उसको आपको वेरीफाई करना है, देन उसे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जो है इसका अप्रूवल चेकर के पास जाता है, चेकर उसको वेरीफाई करेंगे और अप्रूवल देंगे। अभी देखिए इसमें एक नया ऑप्शन ऐड हुआ है कि SNA स्पर्श में अगर कोई वेंडर पहले से रजिस्टर है, किसी दूसरी एजेंसी ने रजिस्टर किया है, तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली मैपिंग का ऑप्शन आएगा, आप उसे मैप कर सकते हैं। मैपिंग के केस में अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है फिर। तो आपको अप्रूवल कैसे देना है उसका भी मैं प्रोसेस यहाँ पर बता देता हूँ चेकर का लॉगिन करके। यहाँ पर हम चेकर का लॉगिन करेंगे। तो देखिए हमारा चेकर का लॉगिन हो गया है, यहाँ पर फाइनल दिखेगा आपको चेकर में, मीन्स ये चेकर का लॉगिन है। यहाँ पर आपको जो भी आपने वेंडर रजिस्टर किए हैं उन्हें मैकर से जो भी वेंडर रजिस्टर किए हैं चेकर से उन्हें अप्रूवल देना होगा।
तो आप यहाँ पर पे में जाएंगे, देन अप्रूव में आपको जाना है। अप्रूव में जाके यहाँ पर आपको स्टेटस पेंडिंग दिखेगा। यहाँ पर ओपन करके जो है अकाउंट नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, वो सारी चीज़ जो है वेरीफाई करके उसको आपको अप्रूवल देना है। उसको ओपन करेंगे, यहाँ पर नीचे एक अप्रूव का बटन आएगा, यहाँ से आपको अप्रूवल देना है। तो इस तरह से जो है आपको मेकर से वेंडर रजिस्टर करना है, देन चेकर से अप्रूव करना है। अब हम होल्डिंग अकाउंट कैसे रजिस्टर करना है उसका प्रोसेस देखेंगे। देखिए दोस्तों, होल्डिंग अकाउंट मैप करने के लिए भी आपको मेकर से ही उसे मैप करना है, देन चेकर से अप्रूवल लेना है। तो हमने मेकर का लॉगिन कर लिया है। आपको अगेन यहाँ पर पे में ही जाना है, देन रजिस्टर में आप जाएंगे। उसके बाद ऐड न्यू में आपको जाना है, और यहाँ पर अभी आपको आई ए होल्डिंग अकाउंट इसको सिलेक्ट करना है। होल्डिंग अकाउंट मैप करने के लिए जो कि आपका करंट अकाउंट है उसे मैप करना है आपको। तो आपको यहाँ पर जाना है, आई ए होल्डिंग अकाउंट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्कीम सेलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ पर आईडी का टाइप सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ पर दोस्तों 10 नंबर ही सिलेक्ट करना है एज अ डिटेक्टर। आप 10 नंबर सेलेक्ट करेंगे। आपको यहाँ पर 10 नंबर डालना है, और बाकी का जो डिटेल है जिस नाम से अकाउंट ओपन हुआ है, आईएफएससी कोड डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, बैंक नेम, डिस्ट्रिक्ट, अकाउंट टाइप आपका करंट अकाउंट रहेगा यहाँ पर। तो ये सारी डिटेल्स फिल करना है आपको। उसके बाद यहाँ पर भी आपको कैंसिल चेक का फ़ोटो अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आप उसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इसका अप्रूवल जो है वो चेकर में जाएगा। अभी जैसा हमारा वेंडर का अप्रूवल था, सेम वही प्रोसेस जो है इसके लिए होल्डिंग अकाउंट के अप्रूवल के लिए भी रहेगी। ये चेकर का लॉगिन में हम जाएंगे, यहाँ पर आपको पे में जाना है, देन अप्रूव में जाना है, और यहाँ पर आपको जो है पेंडिंग दिखेगा। उसको देखिए, यहाँ पर जैसे होल्डिंग अकाउंट का दिख रहा है, यहाँ पर आपको पेंडिंग दिखेगा। उसको ओपन करके उसको आपको अप्रूव कर देना है। तो इस तरह से आपका जो होल्डिंग अकाउंट है वो मैप होके अप्रूव हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अभी बिल जनरेट करने के लिए जो है हमें जो भी आप ब्राउज़र यूज करते हैं उसमें आपको ध्यान देना है कि जो पॉपअप है वो अलाउ होना चाहिए, क्योंकि अगर पॉपअप ब्लॉक होगा तो आपका जो पेमेंट है वो या तो जनरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जनरेशन के टाइम पे कुछ पीडीएफ जनरेट होते हैं, तो वो पीडीएफ जो है पॉपअप के थ्रू ओपन होते हैं। अगर आपका पॉपअप ब्लॉक होगा तो आपके वो पीडीएफ जनरेट नहीं हो पाएंगे, आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुली क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो आपको पॉपअप कैसे अलाउ करना है उसका एक प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। आपको देखिए ब्राउज़र में, अगर आप क्रोम ब्राउज़र में हैं तो आपको यहाँ पर देखिए 3 डॉट्स दिखेंगे। यहाँ पर आपको क्लिक करना है 3 डॉट में, देन आप सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाने के बाद आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाइए।
उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको दिखेगा एक ऑप्शन साइट सेटिंग। साइट सेटिंग में आप जाएं। थोड़ा नीचे आएंगे आप, यहाँ पर देखेंगे पॉपअप एंड रीडायरेक्ट, इसमें आपको क्लिक करना है। आपको नीचे आना है। देखिए जो अलाउ एंड सेंड पॉपअप एंड यूज रीडायरेक्ट, यहाँ पर जो है आपको इसको आप नीचे देखिए, हाँ इसको आप सिलेक्ट करके रखिए। ये वाला जो ऑप्शन है साइट कैन सेंड पॉपअप एंड यूज रीडायरेक्ट, तो इसको आपको सिलेक्ट करके रखना है। ये डोंट अलाउ वाला आप सिलेक्ट मत करिए, इसको सिलेक्ट करिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपको अलाउ वाला जो सेक्शन है, यहाँ पर आपको SNA-Spurs की जो वेबसाइट है इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर आपको ऐड करके रखना है इसको। आप ऐड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए उस लिंक को। उसके बाद आपको ऐड कर देना है, तो आपकी यहाँ पर लिस्ट में ऐड हो जाएगी। तो पॉपअप आपको SNA-Spurs के लिए अलाउ हो जाएगा। इसी तरह से आप एज ब्राउज़र में भी कर सकते हैं। एज ब्राउज़र में भी आपको यहाँ पर ये 3 डॉट्स दिख रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे। आपको नीचे जाना है सेटिंग में, यहाँ पर प्राइवेसी सर्च एंड सर्विस का ऑप्शन दिखेगा आपको, इसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे जाएंगे आप, यहाँ पर देखेंगे साइट परमिशंस, इस पर क्लिक करना है। देन ऑल परमिशंस, इसमें आप क्लिक करेंगे। तो नीचे यहाँ पर आपको स्क्रॉल करने के बाद दिखेगा पॉपअप एंड रीडायरेक्ट, इसमें क्लिक करना है। अगर ये ब्लॉक है तो आप इसको बंद कर दीजिए। उसके बाद अलाउ सेक्शन में जो है आपको कोई वेबसाइट ऐड कर देना है। ऐड साइट में जाएं और यहाँ पर आप उसको ऐड कर दें। जो SNA-Spurs की वेबसाइट लिंक है उसको आप यहाँ पर पेस्ट करके ऐड कर दें, तो यहाँ पर जो है आपका ऐड हो जाएगा। पॉपअप आपका SNA-Spurs के लिए अलाउ हो जाएगा। तो इस तरह से आपको उसको अलाउ करके रखना है। जो भी ब्राउज़र, जो भी कंप्यूटर्स आप यूज करेंगे, चाहे वो मैकर हो या चेकर हो, दोनों में आपको पॉपअप अलाउ करके रखना है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि पेमेंट आपको कैसे क्रिएट करना है, क्लेम जनरेशन कैसे करना है, उसका प्रोसेस हम देखेंगे। तो देखिए क्लेम जनरेट करने के लिए आपको पहले मेकर का लॉगिन करना होगा। आप मेकर का लॉगिन करेंगे, आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा क्लेम, ये क्लेम का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर आप जाएंगे क्लेम जनरेशन में। ठीक है, देखिए आपको मेकर का लॉगिन करना है। यहाँ पर आपको ड्राफ्ट का दिखेगा, ये एजेंसी स्नैप एजेंसी क्या दिख रही है आपको, ड्राफ्ट। इससे आपका कंफर्म होता है कि ये मेकर का लॉगिन है। मेकर का लॉगिन करके आपको जाना है क्लेम में, देन क्लेम जनरेशन में जाना है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का विंडो दिखाई देगा। तो इसमें आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पर दिख रहे हैं। तो आपका सिंगल पेमेंट है अगर, तो आपको रेगुलर क्लेम पर क्लिक करना है। अगर आपका बल्क में पेमेंट जब होगा फ्यूचर में, जब हम समग्र शिक्षा या और दूसरी स्कीम्स के लिए भी जाएंगे, तो वहाँ पर आपको हो सकता है कि बल्क में पेमेंट करना पड़े। तो आप यहाँ पर बल्क वेंडर क्लेम सिलेक्ट करेंगे। अभी हम सिंगल वेंडर पेमेंट के लिए देख रहे हैं,
और पीएम श्री स्कीम के लिए हमारी स्कीम अभी ऑन बोर्ड हुई है, तो इसके लिए अभी हमारा कोई टॉपअप नहीं है। तो यहाँ पर आपको पीएम श्री स्कीम के लिए हमेशा नो सेलेक्ट करना है। हो सकता है आगे समग्र शिक्षा स्कीम के लिए जो है टॉपअप हो, तो उस केस में जो है हमें बाद में यस सेलेक्ट करना पड़ सकता है। बट अभी हम पीएम श्री स्कीम के लिए यहाँ पर हम रेगुलर क्लेम सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर टॉपअप ओनली क्लेम में यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट करना है। जब आप ये सेलेक्ट करेंगे उसके बाद ही आपको आगे यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अभी देखिए जो भी आपका बिल होगा, क्योंकि देखिए पहले मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो ग्रांट प्रोवाइड करती है वो अभी यहाँ पर 3 पार्ट में देती है, या जो मदर सेंक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जनरेट होता है वो 3 पार्ट में होता है, जनरल, एसटी एंड एससी में। तो 75% जो ग्रांट होती है वो जनरल हेड में आती है, 13% एससी हेड में आती है एंड 12% जो है वो एसटी के हेड में आती है। तो इसी तरह से लिमिट आपको भी प्रोवाइड कराई जाती है कि जनरल हेड में आपको 75% लिमिट प्रोवाइड कराई जाती है, किसी भी कंपोनेंट के अगेंस्ट में जो है 75% आपको जनरल हेड में आती है, 13% आपको एससी में एंड 12% एसटी के हेड में आपको लिमिट प्रोवाइड कराई जाएगी। तो उसी तरह से आपको बिल भी क्रिएट करना है इसी रेशो में। कोई भी बिल आता है आपके पास, उस बिल को आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, जनरल, एससी एंड एसटी। उनका रेशियो यही रहेगा। 70 जनरल में जो है आप 75% देंगे, एससी में आपको 13% एंड एसटी में से 12%। ये तीनों हेड से आपको देना है। कोई भी एक बिल रहेगा उस बिल के अगेंस्ट में आपके एसएनए स्पर्श में 3 बिल पड़ेंगे। फर्स्ट बिल में 75% अमाउंट होगा, सेकेंड बिल में 13% एंड थर्ड बिल में जो है आपका 12%। इसको हम एक्सेल के थ्रू समझते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये हमारा जनरल का हेड है। ये एससी, ये एसटी हेड है। तो ये हमारे 3 हेड हैं। इसी इसका जो है आपके पास 75% होता है जो ग्रांट होती है, एससी में 13% होता है और इसमें जो है 12% होता है जो आपको मदर सेंक्शन या आपको लिमिट प्रोवाइड की गई है। तो ये 3 हेड में डिवाइडेड होती है। तो सपोज अगर आपके पास कोई बिल आया है, मान लीजिए कि किसी को आप किसी वेंडर को आपको 10,000 का पेमेंट करना है, ठीक है। तो एक बिल आपका 10,000 का है, बट एसएनए स्पर्श में आपको 3 बिल डालने होंगे। फर्स्ट बिल जो आपका जाएगा जनरल से, तो इसमें आपका 75% अमाउंट जाएगा। इसको अपन निकाल लेंगे 75%।
इस अमाउंट का 75%, ये फार्मूला हम लगाएंगे तो यहाँ पर 75% अमाउंट मिल जाएगा। यहाँ पर हमको 13% चाहिए, तो इक्वल टू दिस अमाउंट इंटू 13%। ये फार्मूला आप लगाएंगे तो आपको 13% मिल जाएगा एंड इंटू 12%। तो आपको यहाँ पर इसका बाइफर्केशन मिल जाएगा तीनों बिल का, कि जनरल से आपको इतने अमाउंट का बिल डालना है, एससी से आपको इतना डालना है एंड एसटी से आपको इतना डालना है। अभी यहाँ पर आप कोई भी अमाउंट डाल के देख सकते हैं। मान लीजिए 8500 का बिल है, तो ये आप डालेंगे तो उसका बाइफर्केशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो सभी लोग आप ये एक एक्सेल बना के रखें जिसमें ये फार्मूला आप पहले से सेट करके रखें। यहाँ पर जस्ट आपको बिल अमाउंट यहाँ पर आप कोई भी अमाउंट डाल सकते हैं, जो भी आपका बिल का अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग आपको बाइफर्केशन मिल जाएगा। मान लीजिए मैं 21,000 डाल देता हूँ, तो उसका बाइफर्केशन आपको यहाँ पर मिल गया। मीन्स अगर 21,000 का आपका टोटल बिल है तो जनरल से आपको 15,750 का बिल डालना है, एससी वाले हेड से आपको 2,730 का बिल डालना है एंड एसटी से 2,520 का बिल डालना है। ठीक है, तो ये बात हमेशा आपको याद रखना है कि कोई भी अगर बिल है तो आपको उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। जनरल में 75%, एससी में 13% एंड एसटी में 12% अमाउंट जाएगा आपका। ये इस फार्मूला के थ्रू जो है आप इसको डिवाइड करके बाइफरकेट कर लीजिए। उसके बाद जो अमाउंट्स आएंगे उन अमाउंट्स को आपको बिल यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर हम जाएंगे, अभी सबसे पहले हम जनरल पार्ट का जो है वो बिल डाल के देखेंगे। आपको यहाँ पर जो जनरल का सियासी, अभी यहाँ पर देखिए ये रिकरिंग के लिए 31 जो है ये आपका रिकरिंग के लिए है। बाद में आपके पास जब नॉन रिकरिंग की ग्रांट आएगी तो यहाँ पर आपको 35 जो नॉन रिकरिंग का है उसके भी हेड दिखेंगे आपको। तो उस टाइम पे आपको, अगर आप नॉन रिकरिंग का पेमेंट कर रहे हो तो नॉन रिकरिंग का आपको सिलेक्ट करना होगा। अभी यहाँ पर जो है 31 की ग्रांट है, तो जनरल वाला पार्ट है, इसमें हम क्लिक करेंगे। जनरल से आपको देना है ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला 21,000 के अगेंस्ट में हमारे 3 बिल जाने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारा इसका जाएगा। तो जनरल का अभी हमने किया, तो जनरल आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर देखिए जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स दिखेंगी। स्कीम का नेम दिखेगा आपको, ये सेंट्रल का स्कीम कोड है। उसके बाद स्टेट लिंक स्कीम क्या है, यहाँ पर महाराष्ट्र में किस नाम से है, मदर सेंक्शन, मीन्स आपको कितनी लिमिट प्रोवाइड की गई है वो आपको यहाँ पर दिखेगी। अभी यहाँ पर देखिए केवल 60% पार्ट होता है जो भी आपको लिमिट प्रोवाइड की गई है ऑन पेपर। अगर आपको 1000 प्रोवाइड किए गए हैं तो यहाँ पर जो है आपको केवल 600 दिखता है, बट उस 600 के अगेंस्ट में आप 1000 का पेमेंट बिल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको लिमिट प्रोवाइड की गई है वो यहाँ पर दिखेगी। अभी उसमें से आपने खर्चा कितना कर लिया है वो यहाँ पर दिखेगा और बैलेंस कितना है वो यहाँ पर दिखेगा। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है रेगुलर।
अभी आपको फ़िलहाल इसको रेगुलर ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ पर वेंडर सेलेक्ट करेंगे, जिस भी वेंडर को आप पेमेंट करने वाले हैं उस वेंडर को आप सिलेक्ट करिए। मैं यहाँ पर वेंडर सेलेक्ट करता हूँ। वेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कंपोनेंट सेलेक्ट करना है। जैसे आप PFMS में कंपोनेंट सेलेक्ट करते हैं पेमेंट करते टाइम पे, वैसे ही आपको यहाँ पर कंपोनेंट की पूरी लिस्ट दी गई है। वो कंपोनेंट आपको सिलेक्ट करना है कि कौन से कंपोनेंट के लिए आप पेमेंट कर रहे हैं। मैं इन्हें एक कंपोनेंट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो भी आप वेंडर सेलेक्ट करते हैं उसका IFSC कोड, उसका बैंक का नेम, अकाउंट नंबर, वो सारी डिटेल्स जो है आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक दिखेगी। उसके बाद आपको यहाँ पर ग्रॉस अमाउंट डालना है कि आपको पेमेंट कितने का करना है। तो देखिए अभी यहाँ पर जो है फिर से आपको ध्यान देना है, आपका टोटल बिल तो 21,000 का था, बट हम हमने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था, जनरल, ST एंड SC में। तो अभी आप जनरल से पेमेंट कर रहे हैं, जनरल वाला पार्ट, तो जनरल का पार्ट आपका कितना होगा 15,750। आप पूरा जो है 21,000 जनरल से नहीं डालेंगे, आपको 15,750 यहाँ से डालना है। तो 15,750 आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक आपको बाइफरकेशन मिल जाएगा कि सेंट्रल का 60% इतना है एंड स्टेट का जो 40% अमाउंट इतना है। तो ये वाला जो पार्ट है आपका 9450, आपको जो मदर सेंक्शन लिमिट प्रोवाइड की गई थी उसमें से माइनस होगा, ये वाला पार्ट माइनस होगा आपका इससे। ये पूरा अमाउंट जो है 15,750 इससे माइनस नहीं होने वाला है, आपका केवल ये 9450 जो है मदर सेंक्शन से माइनस होगा। बाकी ये 40% जो है स्टेट गवर्नमेंट से ऑटोमेटिक आएगा ये। तो ये अमाउंट आपको डाल देना है। उसके बाद जो डिडक्शंस के अमाउंट हैं वो डिडक्शंस के अमाउंट आपको यहाँ पर डालना है। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 3,000 का डिडक्शंस है तो आप अमाउंट डाल देंगे। तो यहाँ पर डिडक्शंस का भी बाइफर्केशन आपको मिल जाएगा कि सेंट्रल का कितना अमाउंट डिडक्ट हो रहा है और स्टेट से कितना हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमने 3,000 डाला था तो सेंट्रल से 1,800 एंड स्टेट से 1,200 ये डिडक्ट होगा। उसके बाद आपको ऐड डिडक्शंस डिटेल पर क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपने 3,000 अमाउंट डाला है उसका आप बाइफर्केशन देंगे कि वो 3,000 जो है आप कौन कौन से डिडक्शंस कर रहे हैं। जैसे आप TDS कर रहे हैं या GST कर रहे हैं तो GST आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, TDS सिलेक्ट करना है, ये जो भी अमाउंट्स हैं आपके वो आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको जो है जो आपने डिडक्शंस के अमाउंट डाले हैं उनका बाइफर्केशन लेना है और उसको ऐड करते जाना है। मान लीजिए आपका TDS अब आपने कट किया है तो TDS का अमाउंट आप यहाँ पर डालेंगे और उसको आपको ऐड कर देना है। जो भी आपके अमाउंट है 3,000 का पूरा आपको बाइफर्केशन यहाँ पर देना है। तो इस तरह से आपको ऐड करते जाना है। यहाँ पर टोटल आपको बाइफर्केशन जब हो जाएगा उसके बाद आपको इसको क्लोज कर देना है और उसके बाद आपको ऐड बेनिफिशरी करना है। ऐड बेनिफिशरी करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरे डिटेल दिखेगा। क्योंकि अभी यहाँ पर हमारे पास बैलेंस केवल 2 रुपीज़ दिख रहा है तो हम इस बिल को अभी यहाँ पर क्रिएट
नहीं कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीनशॉट से कि आपको कैसा दिखेगा। ये देखिए, जैसे ही आप ऐड बेनिफिशियरी पे क्लिक करेंगे तो डिटेल जो है आपको यहाँ पर नीचे शो होने लगेगी कि बेनिफिशियरी का नेम, कंपोनेंट, आईएफएससी कोड, बैंक डिटेल्स, अकाउंट नंबर और अमाउंट, ये सारी डिटेल्स जो हैं आपको यहाँ पर नीचे शो होने लगेंगी। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है आपका जो कार्यालयीन आदेश है, जिस ऑर्डर के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं, वो ऑर्डर का फ़ोटो आपको यहाँ पर, या पीडीएफ, सॉरी, उसका पीडीएफ बना के आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो जो भी आपका आदेश होगा, जिस आदेश के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं, वो आदेश आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है और पीडीएफ आपको यहाँ पर अपलोड करना होता है। उसके बाद आपको क्लेम जनरेट क्लेम का यहाँ पर आपको बटन दिखेगा कुछ इस तरह से। ये देखिए, जनरेट क्लेम। यहाँ पर जब आप ऐड बेनिफिशियरी करेंगे तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखेंगी। उसके बाद आपको जो ऑफिस के डॉक्यूमेंट हैं, कार्यालयीन आदेश है आपका, उसको आपको यहाँ पर पीडीएफ में अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर जनरेट क्लेम पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप जनरेट क्लेम पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये बिल आपका चेकर के लॉगिन में चला जाएगा अप्रूवल के लिए। तो चेकर का आपको लॉगिन करना है। देखिए, यहाँ पर चेकर का लॉगिन है। चेकर का लॉगिन आप करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है क्लेम में। देन आपको यहाँ पर जाना है अप्रूव क्लेम में। आप अप्रूव क्लेम का जो ये बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो भी आपने बिल जनरेट किया है वो यहाँ पर आपको ड्राफ्ट में दिखेगा। मतलब अगर आपने एक बिल जनरेट किया है, अभी देखिए हमने अभी केवल ये फर्स्ट पार्ट का किया है इस जर्नल का, इसी तरह से आपको सेकेंड पार्ट जो है एससी का भी करना है और एसटी का भी करना है। तब जाके ये तीनों बिल आप डालेंगे, तब जाके आपका ये 21,000 का बिल कंप्लीट होगा। तो इसमें जो है आपको इस जैसे हमने अभी जर्नल का क्रिएट किया था, उसी तरह से आपको यहाँ पर एससी और एसटी का भी करना है। तो सेम प्रोसेस आपका यहाँ पर रहेगा। रेगुलर क्लेम में जाएंगे, आप उसको नो सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको एससी का जो ये सीआरसी, बजट सीआरसी है, उसमें क्लिक करना है। और यहाँ पर जो है सेम वही वेंडर आपको सिलेक्ट करना है, कंपोनेंट सेम सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो ग्रॉस अमाउंट है, अभी ग्रॉस अमाउंट आपका क्या रहेगा, 2730। ये वाला अमाउंट आपको वहाँ पर डालना है, 2730। तो आप ये डालेंगे तो उसका भी वाइफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसी तरह से जो एससी का पार्ट है, सॉरी एसटी का पार्ट है, वो एसटी के पार्ट के लिए 2520 का। तो एसटी के लिए जो है आपको ये सिलेक्ट करने के बाद एसटी का बजट सीआरसी सिलेक्ट करना है और यहाँ पर जो है ये वाले अमाउंट की एंट्री करना है, 2520 की एंट्री आपको एसटी में करना है। तो जब ये तीनों बिल आप डालेंगे तब जाके आपका एक ये बिल कंप्लीट होगा 21,000 का। ये तीनों बिल डालने के बाद आपको चेकर में आना है। यहाँ पर आपको
ड्राफ्ट में हर एक में 111 दिखेगा। ये जनरल में आपने एक बिल डाला, एक एससी में डाला और एक एसटी में डाला। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। ड्राफ्ट में आप क्लिक करेंगे चेकर के लॉगिन से, तो आपको यहाँ पर उसका पूरा डिटेल दिखेगा कि मेकर के लॉगिन से कौन सा बिल डाला गया है, उसका पूरा डिटेल आपको यहाँ पर दिखेगा। तो चेकर से जो है उसको आपको वेरीफाई करना है। ये देखिए यहाँ पर जो है स्टेप्स लिखे हुए हैं चेकर के अप्रूवल के लिए कैसे आपको स्टेप्स हैं। आपको यहाँ पर क्लेम में जाना है, देन अप्रूव क्लेम में वेरीफाई, उसको वेरीफाई करिए। यहाँ पर देखिए ड्राफ्ट में आपको यहाँ पर दिखेगा 111, जैसा अभी मैंने बताया था। जब आप 1 पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट में आपको जो दिखेगा यहाँ पर क्लेम नंबर 1 दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अमाउंट दिखेगा, जो अगर आपने जनरल पर क्लिक किया था, यहाँ पर देखिए जनरल एसटी एससी तीनों आपको दिखेंगे ड्राफ्ट में। तो जिस पे आप क्लिक करेंगे उसका अमाउंट आपको यहाँ पर दिखेगा। तो यहाँ पर जो है आपको सारी डिटेल्स दिखेंगी, ग्रॉस अमाउंट कितना है, सेंट्रल का अमाउंट कितना है, स्टेट का अमाउंट कितना है, इसका पूरा बाइफर्केशन आपको दिखेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद अप्रूव क्लेम में क्लिक करना है। ये अप्रूव क्लेम में आप क्लिक करेंगे। अप्रूव क्लेम में क्लिक करने के बाद जो है आपका ये देखिए अप्रूव क्लेम में क्लिक करेंगे आप। क्लिक करने के बाद जो है कुछ इस तरह का विंडो आएगा। यहाँ पर एक पीडीएफ जनरेट होता है, व्यू क्लेम पीडीएफ। यहाँ पे एक यूनिक क्लेम नंबर आपका जनरेट हो जाएगा, उसकी डिटेल्स होंगी। उसके बाद जो है यहाँ पर एक पीडीएफ आपको दिखेगा, उस पीडीएफ पे जो है आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो वो पीडीएफ आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा, आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। उसके बाद आपको ई हस्ताक्षर करना है। ई हस्ताक्षर पर जब आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट विंडो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करना है OTP, आई एक्सेप्ट, उसके बाद ई साइन पर क्लिक करना है। ठीक है, जब तक आप इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप इसको ई साइन पर क्लिक नहीं करना है। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि ये दोनों ऑप्शन जो है आपको पहले सिलेक्ट करना है, OTP का, देन आई एक्सेप्ट का, उसके बाद ही आपको ई साइन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ई साइन पर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट जो है रीडायरेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपने पहले ही ये हस्ताक्षर डिक्लेयर कर दिया है चेकर का, तो यहाँ पर जो है आपको अलग से फिर बाद में आधार नंबर डालने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको जस्ट गेट OTP पे क्लिक करना है। ये हस्ताक्षर डिक्लेरेशन कैसे करना है उसका वीडियो जो है ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिया गया है, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। अगर आपका ई हस्ताक्षर डिक्लेरेशन में कोई इशू आ रहा है, आपको प्रोसेस पता नहीं है, तो आप वहाँ से देख के ई हस्ताक्षर का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको गेट OTP पे क्लिक करना है। तो जो भी आपका आधार लिंक मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करके उसको सबमिट कर देना है। यहाँ पर आप जो है OTP डाल देंगे, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है आपको ये चेक बॉक्स को।
उसके बाद इसे सबमिट कर देना है। ठीक है, सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जो है आपका ये अप्रूव हो जाएगा और ये बिल जो है आपका फिर डीडीओ मुंबई ऑफिस जो है उसको फॉरवर्ड हो जाएगा। अप्रूव क्लेम देन ई हस्ताक्षर, यहाँ से जो है जैसे ही आप अप्रूव करेंगे, अप्रूव करने के बाद जो है आपका जो बिल है वो डीडीओ के पास ऑटोमेटिक फॉरवर्ड हो जाता है। तो ये जो है आपकी कंप्लीट प्रोसेस थी कि आपको मैकर लॉगिन से जो है क्या एक्टिविटीज़ हैं, कि वेंडर कैसे रजिस्टर करना है, आपका होल्डिंग अकाउंट कैसे मैप करना है, उसके बाद बिल कैसे आपको क्रिएट करना है, और उसका यहाँ पर मैंने एक्सेल में भी आपको बताया कि उसका बाइफरकेशन कैसे करना है, जनरल में, एससी में एंड एसटी में आपको 3 पार्ट में बाइफरकेशन करना है। उसके बाद अलग अलग बिल आपको डालने हैं, एक बिल के अगेंस्ट में आपको यहाँ पर 3 बिल डालने हैं। उसका प्रोसेस हमने देखा। उसके बाद उसको अप्रूव कैसे करना है, तो ये 3 बिल आपने डाले हैं, तीनों का आपको अप्रूवल देना होगा, ये हस्ताक्षर करना होगा, उसके बाद ये आपके बिल जो है फॉरवर्ड हो जाएंगे डीडीओ के पास। तो एक कंप्लीट प्रोसेस थी। थैंक यू।